पर अगर अमेरिका इन तमाम चीजों को कबूल कर लेता है तो रेजिस्टेंस के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी इंशाअल्लाह, ईरान के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी और तमाम उन लोगों के लिए जो उम्मत मुस्लिमा में मुश्किलें देख रहे थे, इजराइल कॉर्नर्ड हो जाएगा। रेजिस्टेंस की जितनी फोर्सेस हैं इंशाअल्लाह वो बक़ुव्वत और इख्तिदार इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगी। अल्लाहु अकबर। सुतून दार पे रखते चलो सरों के चराग, जहां तलक ये सितम की सिया रात चले। भुला ही बैठे जब अहले हरम तो ए मजरूह, बगल में हम भी लिए एक सनम का हाथ चले। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ मीडिया चैनल। 7 अप्रैल की शाम को ट्रंप ने कहा था कि आज की रात ईरानी सभ्यता को हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा, लेकिन 14 घंटों के बाद ही उन्होंने 2 हफ्ते के युद्ध विराम की घोषणा का ऐलान भी कर दिया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के बाद किया है। ट्रंप को दुनिया के बड़े झूठे लीडर्स में शुमार किया जाता है, यह भी दुनिया जानती है। अमेरिका प्लस इजराइल और ईरान के बीच वॉर 2 40 दिनों तक चली। अरबों डॉलर और भारी जानी नुकसान के बाद फिलहाल 14 दिनों के लिए युद्ध विराम यानी सीज फायर की सहमति बनी है। याद रहे, जंग खत्म नहीं हुई है बल्कि 2 हफ्तों के लिए रोकी गई है। आगे कितने दिन तक सीज फायर जारी रहेगा ये डिपेंड करेगा उन तमाम देशों के मशवरों और रणनीतिकारों के बीच लिए गए फैसलों पर जो इस जंग से कम या ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ईरान वर्सेस इजराइल प्लस अमेरिका जंग के विशेषज्ञ और तजिया निगार जमीर अब्बास जाफरी की यह रिपोर्ट देख लें। साथ ही उन नाजरीन से एक दरख्वास्त है जो नाजरीन इस जंग को शिया, सुन्नी, यहूदी या मजहबी जंग के ऐनक से देख रहे हैं कि वो कुरान और हदीसों का इस वक्त अध्ययन करें, मुताला करें, ताकि वो दुनिया के मंजरनामे को समझने में सही नतीजे पर पहुंच सकें। क्योंकि आज दुनिया इल्यूजन्स, झूठ, धोखे, फरेब और मीडिया प्रोपेगेंडे का शिकार है। तो देखें पहले ये अब्बास जाफरी की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रंप ने अपनी हार मान ली और ट्रंप ने ट्वीट करके दोबारा एक यू टर्न लिया और कहा कि बहुत सारी चीज़ें कही हैं। जो चीज़ मेन उसमें इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि मैं वॉर को रोक रहा हूँ नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रंप खुद कह रहा है कि मुझे 10 पॉइंट प्रपोजल मिला है ईरान की तरफ से और वो वर्केबल है, यानी क्लियर कट। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह की कुदरत, ईमान की ताकत यहाँ पर नजर आ रही है कि वो ट्रंप जो मुतकब्बिर था वो ईरान को कह रहा है कि ठीक है, मैंने आपकी 10 पॉइंट्स कंसिडर करूंगा अपनी विक्ट्री वगैरह क्लेम करने के बाद। लेकिन ये क्लियर है कि 10 पॉइंट्स जो है ईरान ने प्रपोज किया था, उसने कई प्रपोजल भेजे और ईरान ने सब रिजेक्ट कर दिया। ईरान ने प्रपोजल भेजा तो उसने एक्सेप्ट कर लिया और कह रहा है 2 वीक का सीज फायर हो गया। अब हम आते हैं, देखते हैं कि ईरान की तरफ से क्या अनाउंसमेंट हुआ है। तो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि इसमें रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी तमाम ऑफिशियल्स ने मिल के डेलिब्रेशंस के साथ, रहबर के अप्रूवल के साथ ये स्टेटमेंट रिलीज किया है। तो इसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है और ईरान के लिए ये एक विक्ट्री है। अभी जब मैं पढ़ूंगा ये 10 पॉइंट प्रपोजल तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि अगर वाकई तौर पर अमेरिका इन बातों को मान जाता है, ये जानते हुए कि वो फरेबकार है, लेकिन अगर वो मान जाता है तो मेरे ईरान के लिए वाकई ये बहुत बड़ी विक्ट्री साबित होगी। सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्वर्सेशन में। तो वो कहते हैं कि जब ये जंग शुरू हुई तो ईरान ने एक हाइब्रिड जंग लड़ी और जहां पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, इन ज़ायनिज़्म के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग ईरान ने लड़ी और जिसमें अमेरिकन मिलिट्री की मशीन जो थी, पूरे रीजन में उसकी जो मशीनरी थी उसको क्रश कर दिया, उसको बहुत सीवियर डैमेज पहुंचाया है, उसकी फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया है। और ऐसा जो अमेरिका ने बहुत सालों से अपनी क़ुव्वत और कुदरत को बनाई थी इस रीजन में, उसको क्रशिंग ब्लो मिला है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए हैं, उसकी फैसिलिटीज़ और एसेट्स पे बहुत बुरा असर हुआ है और दुश्मन ये जानता था कि उसके ऊपर कितना बुरा असर हुआ है। तो जंग के पहले ही 10 दिन के बाद अमेरिका ने कोशिश की अलग अलग सोर्सेज से कि ईरान से बात की जाए और ईरान को किसी तरीके से सीज फायर के लिए राजी किया जाए और वो खुद चाहते थे इस जंग से बाहर निकलें। और उनके तमाम प्रपोजल्स को ईरान ने रिजेक्ट कर दिया और फिर ईरान ने खुद अपने प्रपोजल भेजे जो उनके फ्रेंडली नेशन से उनके थ्रू, और उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है। तो यहां तक ये क्लियर होना चाहिए कि कहां से शुरुआत हुई और ईरान का अपर हैंड पूरी सिचुएशन में है। अब हम चलते हैं, यहाँ एक और पॉइंट मेंशन करते हैं कि ईरान ने तमाम सीज फायर को इसलिए रिजेक्ट किया था बिकॉज वो लॉन्ग टर्म बाइंडिंग नहीं थे और ईरान के लिए लॉन्ग टर्म फायदेमंद नहीं थे। तो 10 पॉइंट प्रपोजल क्या है उसे समझते हैं। सबसे पहले ईरान ने क्लियर कर दिया है कि ईरान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू
एक लीगल बाइंडिंग चाहिए कि अमेरिका दोबारा उसके ऊपर अग्रेशन नहीं करेगा, दोबारा हमला नहीं करेगा, और ये लीगल लॉ बाइंडिंग होना चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा है कि होर्मुज, उसका कंट्रोल ईरान के पास ही रहेगा और ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के पास रहेगा, नॉन नेगोशिएबल है ये। थर्ड, यूरेनियम एनरिचमेंट के सिलसिले में भी क्लियर है कि ईरान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। चौथा और पांचवा है कि ईरान के जितने प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस लगे हुए हैं सारे हटा दिए जाएंगे, यानी ईरान ऑयल नहीं बेच सकता, बैंकिंग सेक्टर है, तमाम ईरान के सैंक्शंस को हटा दिया जाएगा। छठा है टर्मिनेशन ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, जो भी यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल ईरान के ऊपर जबरदस्ती थोपा गया था उसको कैंसिल किया जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ ऑल बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स रेजोल्यूशन, दोबारा लीगल बाइंडिंग्स जो ईरान के ऊपर जबरदस्ती की गई है उसको खत्म किया जाएगा। आठवां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेमेंट ऑफ डैमेजेस टू ईरान, उन्होंने ब्रिजेस तोड़ी हैं या जितना भी ईरान के ऊपर नुकसान किया है सबके डैमेजेस पे किए जाएंगे। कहा जा रहा है अप्रोक्सीमेटली $1 ट्रिलियन कम से कम इनको डैमेजेस में ईरान को पे करना होगा। फिर विड्रॉवल ऑफ यूएस कॉम्बैट फोर्सेस फ्रॉम द रीजन, और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉपिंग द वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग अगेंस्ट द इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान, और पूरे इस रीजन में जो अमेरिका जुल्म कर रहा है, इजराइल जुल्म कर रहा है, तो ईरान ने कहा है कि तमाम वॉर को एक साथ रोकना पड़ेगा, तब ये सीज फायर कबूल होगा। लास्ट में मुझे पता है बहुत सारे जवान कहेंगे कि अमेरिका पर भरोसा मत करो, धोखेबाज है। हम भी जानते हैं और हमसे ज्यादा ईरान में जो सुप्रीम लीडर है वो भी जानते हैं और ईरान के एक्सपर्ट्स भी जानते हैं। हम एक सिस्टम के ताबे हैं, जो सिस्टम ने डिसाइड किया है हमें उसे फॉलो करना है, इताअत इसे ही कहते हैं। वो जानते हैं दुश्मन धोखेबाज है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि किस वक्त क्या करना चाहिए ताकि उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतरीन फैसला हो। हमें अपनी लीडरशिप को ट्रस्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, और वाकई तौर पर अगर अमेरिका इन तमाम चीज़ों को कबूल कर लेता है तो रेजिस्टेंस के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी इंशाअल्लाह, ईरान के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, और तमाम उन लोगों के लिए जो उम्मत मुस्लिमा में मुश्किलें देख रहे थे, इजराइल कॉर्नर्ड हो जाएगा। रेजिस्टेंस की जितनी फोर्सेस हैं इंशाल्लाह वो बकुव्वत और इख्तिदार इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगी। अल्लाह अकबर। आपको बता दें, इससे पहले भी जून 2025 में ईरान वर्सेस इजराइल के यानी 12 दिनों की जंग के बाद युद्ध विराम का ऐलान किया जा चुका है, यानी सीज फायर हो चुका है, मगर नतीजा दुनिया के सामने है। यानी सीज फायर की क्या हैसियत है इसका आप अंदाजा पिछले दिनों हमास और इजराइल के बीच होने वाले कई सीज फायर से भी लगा सकते हैं। किस तरह क्रिमिनल और झूठा इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू सीज फायर का ड्रामा करके गाजा के अस्पतालों और मासूम आवाम पर बमबारी करता रहा, और उसके हमनवा और सपोर्टर्स अरब हुक्मरान खामोश तमाशाई बने रहे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान में इजराइल ईरान वॉर 2 के दौरान हुई भारी तबाही वॉर 1 के सीज फायर का हिस्सा है। हालांकि हमारा इस बात से इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि युद्ध विराम किसी भी दर्जे में नुकसान से बचने का एक जरिया हो सकता है, चाहे कुछ दिन के लिए ही हो। जबकि यह भी सही है कि सीज फायर जंग को आगे पूरी शक्ति और स्ट्रेटजी के साथ लड़ने की एक रणनीति भी होती है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह की युद्ध विराम की घोषणा के बाद वैश्विक बाजारों में तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बीच वेडनेसडे को शुरुआती कारोबार के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में इंटरग्लोब एविएशन, जो भारत की सबसे बड़ी विमान कंपनी यानी इंडिगो की मूल कंपनी यानी पेरेंट्स कंपनी है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके शेयर में सबसे ज्यादा करीब 10% की तेजी देखी गई है। इसके अलावा लॉर्सन एंड टर्बो, बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर भी सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इसी बीच में टेक महिंद्रा के शेयर में काफी गिरावट दर्ज की गई। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया के कॉस्पी, जापान में निक्की 225, चीन के एसएसआई कंपोजिट और हांगकांग के हैंग सेंग में भी काफी तेजी देखी गई है। बाजारों की ये तेजी सीज फायर के सिर्फ 1 घंटे के बाद शुरू हो गई थी। अमेरिका और इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर हुए समझौते पर कांग्रेस की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हुए 2 सप्ताह के सीज फायर का दुनिया सावधानी पूर्वक स्वागत करेगी। जयराम रमेश ने युद्ध विराम कराने में पाकिस्तान की भूमिका को प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति के सार और शैली दोनों को चैलेंज किया और नाकाम बताया। युद्ध विराम की घोषणा के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने ईरान के लोगों के साहस और अवामी एकता की प्रशंसा की और कहा कि नफरत, गुस्सा, हिंसा और जुल्म और नाइंसाफी कभी जीत नहीं सकती।
प्रियंका वाड्रा ने आगे एक्स पर लिखा कि ईरानी औरतों और मर्दों ने अपने देश के संसाधनों के चारों तरफ ह्यूमन चेन बनाई, जबकि मगरूर पश्चिमी ताकतों ने घिनौने भाषण और घिनौनी शैली का इस्तेमाल करते हुए एक सभ्यता के अंत की धमकी दी थी, लेकिन वही फिर घुटनों पर आ गए। लेकिन दुनिया देख रही है और समझ रही है कि कैसे पश्चिम और उनके सहयोगियों के चेहरे से नैतिकता और मानवता का नकाब हट रहा है। आगे हालात जो भी हों, फिलहाल ईरान ने दुनिया को यह बता दिया है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हालांकि इसके लिए ईरान को अपने सुप्रीम लीडर और हर दिल अजीज रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई, उनके खानदान और कई बड़े फौजी आला अधिकारियों की कुर्बानी भी देनी पड़ी है। गाजा और अब ईरान वर्सेस अमेरिका प्लस इजराइल जंग के बाद दुनिया की आइंदा लिखी जाने वाली तारीख में कई जालिम, डरपोक, चापलूस और कई बहादुर, हकपरस्त और मुनसिफ लीडर्स के नाम दर्ज हो चुके हैं, जिनको दुनिया अच्छे से जानती है। शायद आप भी जानते होंगे। कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, हर जमाने में शहादत के यही असबाब थे। आपका मेजबान अली आदिल खान इजाजत चाहता है। मेरा भारत जिंदाबाद।